हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर है और सभी जितना भी मैथमेटिक्स है उस सबका बेस है। चाहे आप कंपटीशन की बात करें या क्लास 9th के सिलेबस की बात करें, नंबर सिस्टम तो समझना ही होगा। और नंबर सिस्टम एक बार अच्छे से कर लिया तो बाकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें हम बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ, ये एक नंबर लाइन है जिस पे हम सारे अपने नंबर्स डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें सेंटर में हम डिनोट करते हैं 0। ठीक है, एंड ऑल द नंबर्स टू द राइट ऑफ 0 इस साइड में, यानी कि वो सब होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अभी हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं इसमें। और ऑल द नंबर्स टूवर्ड लेफ्ट आर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। भाई जितने भी नंबर 0 से राइट साइड में होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जितने लेफ्ट साइड में होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, नंबर्स जो लेफ्ट राइट साइड में होंगे, जैसे 1 2 3 एंड मैनी मोर्स, सेम नंबर सेम फॉर्मेट में लेफ्ट साइड में होंगे, बस उनका साइन चेंज होगा। ठीक है, 1 2 3 उसी फॉर्मेट में, बस ये निगेटिव होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम निगेटिव साइन की थोड़ी सी बात करें तो इसमें बस इतना ही है कि जैसे आपको पता है रियल लाइफ में निगेटिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जिन चीज़ों को हम निगेटिव में रिप्रेजेंट भी करते हैं उनका अलग मतलब होता है वहाँ पे। ऐसे निगेटिव क्वांटिटी कुछ नहीं होती है। तो निगेटिव का जो सिंपल मतलब है वो सिर्फ होता है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन या उसके भाव को बताना, कि जो हम पॉजिटिव में कर रहे हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन या उसके उल्टे तरीके से उसको करना है। समझो, जैसे कि अगर कोई कहे कि 2 किलोमीटर चलना है, ठीक है, टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है भाई, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर चलना है, यानी कि इधर नॉर्थ है मान लो, तो इधर नॉर्थ में 2 किलोमीटर चलना है इस पॉइंट से। अगर कोई कहे -2 किलोमीटर चलो टुवर्ड नॉर्थ, तो इसका सिंपल मतलब है वो कह रहा है कि नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में चलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया, हम इधर को चल देंगे 2 किलोमीटर। तो अगर इसको मैथ में देखा जाए तो उसने क्या कहा कि हमने -2 किलोमीटर इधर से ट्रेवल किया, लेकिन यहाँ पे माइनस ने सिर्फ क्या बताया, डायरेक्शन बताया कि हम जिधर जा रहे थे उसके अपोजिट हमें वो काम करना है। ठीक है, निगेटिव का इतना ही मतलब होता है। इसीलिए सारी इस पे सारे फॉर्मेट सेम है, बस निगेटिव साइन 0 के लेफ्ट में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हम और डिस्कस करेंगे आगे जाके, अभी इतना ही समझ। अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानते रहेंगे और बीच बीच में अपनी इस नंबर लाइन्स पे हम आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले नंबर्स को जानने से शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। अच्छा, अब नंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 0 के बाद, 0 को छोड़ के, ठीक है, यानी कि ये सारे, इन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, 0 को एक्सक्लूड नहीं करना है, यानी कि ये पूरा पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये पार्ट आएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट ऐसे। ठीक है, एक चीज बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब भी हमको ये दिखाना हो कि ये नंबर लाइन जो मतलब सॉरी ये जो नंबर की सीरीज है ये इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगी, तो तब हम डॉट लगाते हैं। और बहुत बार हम जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं, कितने भी डॉट लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, 3 डॉट ही लगती हैं। 3 डॉट लगेंगे, इसका मतलब है कि इन्फिनिटी तक है। ठीक है, और चीज़ों का और मतलब हो सकता है, जो बिल्कुल सही तरीका है वो है कि आपको 3 डॉट्स का इस्तेमाल करना है बस। ठीक है, अच्छा, तो नेचुरल नंबर 1 से लेके जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर हैं सब नेचुरल नंबर हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से, कैपिटल N से। ठीक है, तो कैपिटल N इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, नॉर्मली ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर हैं ये, इनफाइनाइट। हमारे पास कितने नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। और अगर कोई कहे कि नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर कहाँ तक हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तो नंबर है और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ये दोनों वर्ड है, इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक फैले हुए हैं। और कितने हैं वे, इनफाइनाइट है, गिनती में इनफाइनाइट है और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा वोल नंबर, वोल नंबर। ठीक है, अच्छा, 0 के बाद के सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर माने जाते हैं। अगर उन नेचुरल नंबर में 0 भी हम ले लें, ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ नेचुरल नंबर जो थे वो तो है, उनमें 0 भी इंक्लूड कर लिया, 0 1 2
3 और कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो अब ये बन जाते हैं वोल नंबर, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इतने सोचने समझने की बात नहीं, सिंपल है। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो सब नेचुरल नंबर है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं सब वोल नंबर है। वोल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है, W से 1 2 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, ये हो गया वोल नंबर। इसके बाद आता है आपका इंटीजर। अच्छा, इंटीजर में क्या होगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, लिख लेते हैं पहले हेडिंग इंटीजर। थर्ड नंबर किस तरह के होते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर या फिर इंटीजर्स, ठीक है। जितने भी नंबर लाइंस पे हैं, जितने भी नंबर, ये इधर सारे निगेटिव वाले, इधर सारे पॉजिटिव वाले, जितने भी नंबर हैं इंक्लूडिंग 0 निगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग, सब इंटीजर हैं। फिर ऐसे कौन से नंबर हैं जो इंटीजर नहीं है भाई? जब सारे नंबर इंटीजर हैं तो ऐसे भी तो कुछ होंगे ना जो इंटीजर नहीं होंगे, वो हैं फ्रैक्शन वाले, यानी कि इनके बीच में भी तो कुछ नंबर लाई करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 0.5 की, 0.5 कौन सा नंबर है? या फिर हम बात करें 1.5 की, 1.5 कौन सा नंबर है? 1.5 क्या होता है? 3/2। तो 3/2 है, तो ये कहाँ पे लाई करता होगा? यहाँ कहीं लाई करता होगा, यहाँ कहीं लाई करता होगा 1.5 बिटवीन 1 and 2। तो ये फ्रैक्शनल नंबर है, नंबर लाइन पे तो है, 3/2 फ्रैक्शनल नंबर है, नंबर लाइन पे तो ऑब्वियसली ये लाई करता है, बट ये इंटीजर में नहीं आएगा। यानी कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं वो इंटीजर में नहीं आते हैं। तो इंटीजर में वोल नंबर, यानी कि 0 से आगे के सारे क्या आते हैं? वोल नंबर थे, और निगेटिव सारे नंबर, ये सब कहाँ पे किस में आते हैं? इंटीजर में। तो इंटीजर को हम कैसे लिखेंगे? इंटीजर को लिखने का सही तरीका क्या है कि डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, यानी कि इंटीजर है, इस साइड में भी इन्फिनिटी तक है, इस साइड में भी इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो सारे नंबर, वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे हैं और वो इंटीजर और वो फ्रैक्शन नहीं है, वो सब क्या है? इंटीजर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नंबर आते हैं, इसके बाद 2 तरह के नंबर आते हैं, एक को बोलते हैं ओड नंबर, एक को बोलते हैं इवन नंबर। देखो अच्छा, जो नंबर लाइन है उसमें जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 10 तक देख लेते हैं, 7 8 9, ठीक है, ऐसे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो अल्टरनेट नंबर है 2 4 6 8, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 2 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 भी 6 भी 8 भी। तो ये जो अल्टरनेट नंबर है, नेचुरल नंबर में जो अल्टरनेट नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इन सभी नंबरों को हम इवन नंबर बोलते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ऑब्वियसली ये भी अल्टरनेट ही हैं और 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, इनको बोलते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या हुए? नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, और इनको कैसे लिख सकते हैं? 1 3 5 डैश डैश डैश, ठीक। और इवन नंबर क्या हुए? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हुए इवन नंबर। अच्छा, इसको हम एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, तो समझ गए ओड नंबर क्या है? 1 3 5 7 9 ऐसे चलते जाएंगे, इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 ऐसे चलते जाएंगे। तो ये भी हो गया हमारे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है भाई? नेचुरल नंबर देखे हैं, एन से डिवाइड डिनोट होंगे और 1 से शुरू होंगे, 1 2 3। वोल नंबर क्या होंगे? W से डिनोट होंगे, 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3। उसके बाद हमने ओड नंबर देखे, सॉरी उसके बाद इंटीजर देखे, इंटीजर Z से डिनोट होंगे, ठीक है, ये उस टाइम छूट गया था, इंटीजर Z से डिनोट होंगे, और ये निगेटिव पॉजिटिव विद 0 -1 0 1 शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा ओड नंबर 1 3 5 7 2 4 6, ठीक है। ये इतने तरह के नंबर अभी तक हम देख चुके हैं। जो अब हम 2 नंबर देखेंगे, इनमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। इनको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसको हम कहीं कहीं पे डिनोट Q से भी करते हैं, ठीक है, किससे करते हैं? Q से, ठीक है। और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें इन दोनों नंबर में थोड़ा सा समझने की बात है, अभी समझ लेते हैं। देखो, जो रेशनल नंबर हैं, हम पहले रेशनल नंबर समझते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है,
अभी हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले सुन लीजिए, अगर हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं और p और q दोनों इंटीजर हैं, बोथ आर इंटीजर, दो कंडीशन होगी, p एंड q की फॉर्म में होनी चाहिए, p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इन तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कोई भी नंबर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं। 5/7 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ भाई, p एंड q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे p क्या है, 5 है, q क्या है, 7 है, q क्या है, 7 है, दोनों इंटीजर है। हाँ, q क्या जीरो के इक्वल है? नहीं, q तो 7 है, जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अगर कहीं सिंपली ये लिखा हो 5, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि जो 5 लिखा है तो ऑब्वियसली ये ऐसे लिखा होगा ना, 5 डिवाइड बाई 1। और अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 5 p 5 है, q इस बार 1 है, q जीरो भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो एक टेस्ट तो ये है जब p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो। अब कोई भी चीज़ अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी है, ऐसे 5/7 लिखी है, तो इसको हम डिवाइड करके ऑब्वियसली बात है कि पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे भाई 5/7 है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई जैसे अगर एक नंबर लिखा हुआ है 10/3, क्या ये रेशनल है? हाँ भाई रेशनल है, क्योंकि p 10 है, q 3 है, दोनों इंटीजर है, q जीरो भी नहीं है, तो रेशनल है। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3.333, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो अगर कोई हमें डायरेक्ट ये नंबर बता दे, ये ना बताए, जैसे ऐसे लिख दे कोई 3.333, ये बताओ रेशनल है कि नहीं है, फिर क्या टेस्ट है कि अगर कोई भी नंबर पॉइंट के बाद या तो रिपीट हो रहा हो, ऐसे 333 रिपीट हो रहा है ना भाई, या तो रिपीट हो यानी कि रिपीटिंग, या तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का क्या मतलब है, जैसे मान लो 7/5 लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.4 आ जाएगा ना सिंपली, तो रुक गया ना, टर्मिनेट हो गया ना। या तो रिपीटिंग हो और या फिर टर्मिनेटिंग हो। अगर कोई नंबर या तो रुक जा रहा है या रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात है ये रैशनल नंबर की, इसको नेक्स्ट पे देख लेते हैं। रैशनल नंबर में अभी 2-4 चीजें बची हुई हैं, उनको भी आके समझेंगे, पहले दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इरेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डिवाइड करने पे या उसकी जब एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल रहे हो वो नॉन टर्मिनेटिंग, रुके नहीं। ठीक है, उसकी वैल्यू कहीं भी रुक ना रही हो। एग्जांपल दूंगा भी देखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और नहीं है इस बार, एंड है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग, दोनों चीजें एक साथ होंगी कि रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, अगर ये दो कंडीशन हैं तो वो नंबर इरेशनल होगा। कैसे? जैसे अगर आप √2 की वैल्यू निकालते हो तो वो आती है कुछ इस तरह से, √2 इक्वल्स टू 1.4142135। इसको अभी आगे निकाल लेना आप लोग, तो ये कहीं भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा वैसे रिपीट कितनी भी बड़ी जाके वैल्यू हो सकती है, कोई नंबर अगर ऐसे भी लिखा है 1.14, भाई रुक जा, 1.14, अच्छा कोई भी चीज कहीं भी जाके रिपीट हो सकती है, जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा है 1.414241424142। अब देखो इसमें ये जो टर्म है ना, ये रिपीट हो रही है बार बार, तो कितनी भी टर्म रिपीट हो सकती है, ऐसे जरूरी नहीं है एक टर्म रिपीट हो, पर आप जब इसको चेक करोगे आगे तक, ये कहीं भी रिपीट नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं भी रुकेगा भी नहीं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अच्छा ये √2 की वैल्यू निकालते कैसे हैं, मैं एक दिन एक वीडियो में समझा दूंगा अच्छे से, मुझे पता है बहुत से लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं आती है, तो हम इसके बारे में एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए, ये रैशनल नंबर है। अच्छा पाई के बारे में बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों के, पाई इज रेशनल और इरेशनल, पाई रेशनल है कि इरेशनल है, ये बहुत डाउट रहता है, इसको एक बार अच्छे से देख लो। देखो पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो पाई लिखा होगा कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे लिखा होता है 22/7। ठीक है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये बात जान लो, इसको बस इसके बराबर लेते हैं कैलकुलेशन सोल्व सिंपल करने के लिए। तो जहां पे लिखा होगा 22/7 तो ये क्या है, ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि भाई p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये p है, ये q है, q जीरो भी नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल है। और कहीं पे पाई लिखा होगा तो ये क्या है, ये चीज पहले आप समझ लो कि जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, इसका जो ये सरकमफ्रेंस है
सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये कितना, इसकी लेंथ कितनी है गोलाई में, यानी कि इसकी लेंथ ना, सरकमफ्रेंस नापना है तो ऐसे करते हैं ना, एक पॉइंट से शुरू करो, ऐसे घूम के आओ, ये कितना हुआ, तो ये जितना होगा और जितना इसका डायमीटर होगा, ये क्या होता है, डायमीटर होता है भाई, ठीक है, और ये होती है सरकमफ्रेंस, सीधे लिख देते हैं। तो सरकमफ्रेंस को जब डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको पाई बोलते हैं। इसको हम क्वेश्चंस में उल्टा यूज करते हैं। उल्टा कैसे यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई डी लिखते हैं, ठीक है। डी जो है, डायमीटर जो है 2r के बराबर होता है, 2 इंटू आर आर, वेर आर इज रेडियस, तो इसको क्या लिख देते हैं, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। पर ऐसा नहीं है कि पाई की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, पाई की वैल्यू निकली ही यहाँ से है। किसी भी सर्कल लो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा लो, उसकी सरकमफ्रेंस आप मेजर कर लो किसी भी मेजरमेंट टेप से, और डायमीटर मेजर कर लो, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मैं बता देता हूँ आपको। ये इस तरह चलती जाती है, 3 पॉइंट, यहाँ पे तो इक्वल टू आएगा 3.14159265, ये ऐसे चलती रहेगी और भी चलती रहेगी। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रही है, रुक भी नहीं रही है, ना रिपीट कर रही है, ठीक है। तो जहां पे ये पूछेगा कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये इरेशनल है, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, पाई क्या है, इरेशनल है, ठीक है। यहां से क्लियर है ना, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है।